हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल बी फाइन। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ संकट मोचन महाबली हनुमान के अपकमिंग एपिसोड में आगे आपको देखने को क्या मिलेगा। उससे पहले आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। दोस्तों, उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने आपसे कहा था, एक प्रश्न पूछा था आपने एक दूसरे चैनल ट्विस्ट एंड अपडेट में कि ऐसा कौन सा दुकानदार है जो आपसे आपका सामान भी लेता है और आपसे आपका माल यानी दाम भी लेता है। इस प्रश्न का सही उत्तर था नाई, जिसके हजारों लोगों ने सही उत्तर दिए और मैंने उसमें से 5 रैंडमली लोगों के नाम चुने, जिसके नाम क्रमशः कुछ इस प्रकार है। पहला नाम जो है मोहम्मद हुसैन, बंगाल से है। दूसरा है नितिन कुमार, जो राजस्थान से है। तीसरा है अरविंद कुमार, जो दिल्ली से है। चौथा है गौतम सिंह, जो जोधपुर से है। और पांचवा है सोम प्रकाश, जो बिहार से है। तो इनमें से आप जो भी हैं अपने नाम को मेरे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना पेटीएम नंबर और नाम बता दें, ताकि मैं देरी नहीं करूंगा। कल शाम तक का वक्त है आपके पास। कल शाम तक मैं जो भी लोग अपना नाम और पेटीएम नंबर भेजेंगे उनको कल शाम तक पैसा भेज दिया जाएगा। आप इस सप्ताह के संडे तक अपना इस 5 लोगों में से कोई भी जो भी लोग हैं वो अपने पेटीएम नंबर और नाम भेज सकते हैं। मैं उनके जो इनाम के मनी है 500 रुपये वो पेटीएम कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आपके जो प्रश्न है, मैंने आपको ये भी कहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड दुनिया का कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं आपके उन प्रश्नों का उत्तर दे दूं। पहले अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में भी उत्तर दिया है, जो जैसा कि वीडियो ही मैंने कुछ देर पहले अपलोड किया तेनालीरामा का अपकमिंग एपिसोड और पेशवा बाजीराव के अपकमिंग एपिसोड में भी अपने सारे प्रश्नों का, आपने जो प्रश्न पूछे थे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया है। और जो प्रश्न बच गए, सारे का तो नहीं दे पाया, लेकिन जो प्रश्न बच गए उन सभी का उत्तर मैं अभी इस वीडियो में आपको दे दूंगा। अगर आप भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और अगले दिन मैं आपके नाम के साथ आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। तारा बग्गा का कहना है, हेलो सर। हेलो तारा बग्गा जी। अजहर अजहर भट्ट, ये पाकिस्तान से हैं। इनका कहना है कि ये अभी जो संकट मोचन महाबली हनुमान का एपिसोड दे रहा है वो कंफर्म बताओ कि वो खत्म कब होगा। बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, आप घबराए नहीं। ये लगभग अभी कंफर्म तो कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु इस मंथ में खत्म हो जाएगा, ये पक्का है। दूसरा है अशोक कुमार जी का कहना है, गुड, थैंक यू सर। अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक कुमार का कहना है शिवाजी का, शिव जी का नाग का नाम क्या है, मतलब शिव जी के गले में जो नाग है वो नाम क्या है। आलोक कुमार जी, उनका नाम है बासुकी, जो कि पहले शेष नाग के नाम से जाने जाते थे, फिर उनका नाम पड़ा तक्षक और फिर नाम पड़ा बासुकी। तो अभी जो नाम है प्रचलित, उनका नाम है बासुकी। बासुकी नाम का नाग शिव जी के गले में है, जो कि समुद्र मंथन के समय, अमृत मंथन के समय शिव ने उसे अपने गले में धारण किया था। विपिन पाल जी का प्रश्न है, भाई ये बताओ कि महाभारत का भी कोई सीन दिखाया जाएगा या नहीं, अगर दिखाया जाएगा तो क्या सीन दिखाया जाएगा संकट मोचन। विपिन पाल जी का पूछना है कि क्या संकट मोचन महाबली हनुमान में महाभारत का भी कोई सीन दिखाया जाएगा। नहीं विपिन पाल जी, महाभारत का कोई भी सीन नहीं दिखाया जाएगा। पीयूष कुमार मिश्रा का कहना है कि दोस्त, आई एम पीयूष मिश्रा, आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्त पीयूष मिश्रा जी। क्या लवकुश का भी डेथ हो जाएगा? जिसकी जन्म हुई है उसका मृत्यु तो तय है पीयूष मिश्रा जी, परंतु इस एपिसोड में आपको ये नहीं दिखाया जाएगा कि लवकुश की मृत्यु होगी। रोहित जी मैनेजर है, इनका पूछना है, रोहित FMCG मैनेजर, इनका पूछना है, डियर सर, आपने पिछले वीडियो में कहा था कल्कि अवतार बनारस में होगा, ये सत्य है? तो फिर कल्कि अवतार के विषय में संभल का नाम क्यों आता है? शास्त्र के अनुसार भी कल्कि अवतार संभल में ही लिखित तो है बनारस, फिर आप कैसे बता रहे हैं? हाँ, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। कल्कि अवतार होने वाला है, वो भी संभल गांव में, जो कि बनारस में पड़ता है। इस बात पे अभी भी विवाद है
कि ये संभल नगर जो है, ये संभल नाम का जो गांव है वो बनारस में है, यूपी में है, यूपी में भी मुरादाबाद के पास, या दिल्ली में हस्तिनापुर के पास, या चीन में, या एक जगह और है वृंदावन में। अभी इन सभी जगह में से कोई ये नहीं कह सकता कि इस जगह पर में, ये फिक्स है कि संभलगढ़ में होगा, ये संभल ग्राम फिक्स है। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बता दूं कि जिसमें ये कल्कि अवतार लेंगे तो इनकी दो पत्नी भी होंगी जिनका नाम होगा, एक का लक्ष्मी और एक का वैष्णवी। आपने शायद रामायण के संकट मोचन हनुमान में भी देखा भी होगा कि हनुमान जी जब समुद्र के किनारे भटक रहे थे तो वहां पर जंगल से एक औरत थी, एक लेडीज थी, एक देवी थी, जिन्होंने हनुमान जी को सीधा उठा करके और उनके पूरे वानरी सेना को समुद्र के किनारे पहुंचा दिया था। वो कोई और नहीं, वैष्णो देवी थी। वैष्णो देवी का नाम आपने सुना भी होगा, वैष्णो देवी का आप पूजा भी करते होंगे। तो ये कल्कि अवतार में जो जन्म होगा कल्कि भगवान का, उसमें वो विष्णु यश उनके पिता का नाम होगा और माता का नाम सुमति होगा, और उनकी पत्नी जो कि लक्ष्मी के रूप में पद्या होगी और वैष्णवी के रूप में होगी। वैष्णवी के रूप में नाम होगा उनका शायद, हाँ, वैष्णवी के रूप में उनका नाम होगा रमा। रमा नाम की लेडीज होंगी वो, जो वैष्णो देवी के नाम से अभी पिंड के रूप में है, और फिर उस टाइम में वो अपने शरीर में आ जाएंगी। और उनके गुरु होंगे परशुराम। परशुराम ऋषि कल्कि अवतार में जो भगवान विष्णु जन्म लेंगे तो उनके गुरु होंगे परशुराम। और अब आपका जो प्रश्न है अगला वो ये है कि सावन दत्ता जी का पूछना है कि सर आपने जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है, आपने अभी तक नहीं बताया, और किस किस को प्राइज मिला। हाँ सावन दत्ता जी, मैंने आज बता दिया है। सही जवाब जो उसका है वो वाकई बारबर ही है, नाई ही है, हजाम ही है। और उनमें जिनको प्राइज मिला रैंडमली मैंने 5 लोगों का नाम चूज किया, उनमें से 5 लोगों का नाम मैंने बता दिया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, आज के तीनों वीडियो में मैंने डाल दिया है। कुणाल सिंह का पूछना है कि अष्टसिद्धि और नवनिधि के बारे में बताएं। हाँ, अष्टसिद्धि और नवनिधि कुणाल सिंह जी ये हनुमान जी को प्राप्त है, ये वरदान सीता माता के द्वारा। वो भी इस प्रकार से कहा भी जाता है कि अष्ट सिद्ध नौ निधि के दाता अस्वर दिन जानकी माता, अर्थात हे हनुमान जी आप अष्ट सिद्ध और नौ निधि के दाता हैं जिसका वरदान आपको जानकी माता के द्वारा प्राप्त हुआ है। अष्ट सिद्धि का मतलब है और नवनिधि का मतलब है कि हनुमान जी इसके अनुसार अपने शरीर में कोई भी छोटा छोटा रूप ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा रूप ले सकते हैं। अपने वजन को वो कभी भी कम कर सकते हैं, कभी भी ज्यादा कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार वो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। इन सभी प्रकार का पावर जो है वो हनुमान जी के पास है, वो हनुमान जी अपने भक्त को दे सकते हैं। तो यही है मतलब है अष्ट सिद्ध और नवनिधि का। वैसे अष्ट सिद्धि 8 प्रकार के होते हैं और नवनिधि 9 प्रकार के। मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। फिर कुणाल सिंह का ही पूछना है कि मैंने रीड किया था कि नवनाथ होते हैं। कुणाल सिंह जी आप एक दिन में एक ही प्रश्न पूछिए, मैं आपके एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिर कुणाल सिंह का ही प्रश्न आज मैं बता देता हूं, ब्रह्म पाप क्या है? अगर आप ब्राह्मण की हत्या करते हैं तो यही ब्रह्म पाप है। कुणाल सिंह का फिर प्रश्न है कि हनुमान जी क्या अभी भी हैं? हाँ कुणाल सिंह जी, हनुमान जी अभी कलयुग में भी हैं, और अभी वो किसी पर्वत पर में अपने रूप बदल करके वो रहते हैं और वहां पे श्री राम क्या नाम का जाप करते हैं। कुणाल सिंह का फिर प्रश्न है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है कि 13 महाशक्तिशाली दिव्य धनुष के बारे में बताएं। कुणाल सिंह जी ये शक्तिशाली धनुष जो है सो 13 नहीं है, ये 4-5 धनुष है। जैसे कि पिनाक नाम का धनुष है जो भगवान शिव ने बनाया था, और उस धनुष से उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। अगर आप जानना चाहते हैं त्रिपुरासुर के बारे में तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। दूसरा जो है कोदंड नामक धनुष है जिसे श्री राम ने बनाया था, जिससे उन्होंने दंडक वन में कई राक्षसों का वध भी किया था, और गुस्से में आकर उन्होंने उसी कोदंड नामक धनुष पर में चांप चढ़ाया था समुद्र को सुखाने के लिए। सारंग नाम का धनुष है जो कृष्ण जी के पास था, और कृष्ण जी ने इस धनुष से कई राक्षसों का वध किया, कई बार कंपटीशन में भी भाग लिया उन्होंने, और इस धनुष से उन्होंने जीता भी। गांडीव नाम का धनुष अर्जुन के पास, विजय नाम का धनुष कर्ण के पास था, और यही 4-5 जो है सो मुख्य धनुष है, इसके अलावा और कोई धनुष नहीं है। अच्छा, अब आपका प्रश्न है कौशिश जी का प्रश्न है कि ये
कैसा है कि विष्णु पुराण में विष्णु से उत्पन्न हुए हैं शिव और ब्रह्मा, और शिव पुराण में शिव से उत्पन्न हुए हैं विष्णु और ब्रह्मा। मुझे सत्य बताएं। सत्य ये है, अभी मैं इस पुराण पर मैं तो प्रश्न नहीं उठा सकता, इतनी हमारी या किसी भी व्यक्ति की क्षमता तो नहीं है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ अपने नॉलेज के अनुसार कि सबसे पहले विष्णुदेव का जन्म हुआ और उनके नाभि से ब्रह्मदेव का और फिर शिव का, इसलिए आता है ब्रह्मा। एक श्लोक है, चलो आप नहीं समझोगे मैं। फिर प्रश्न है एक, सर भगवान विष्णु का रंग नीला क्यों है? नीला रंग इसीलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि आकाश का रंग भी नीला है, समुद्र का रंग भी नीला है। इसका मतलब ये है कि आकाश अपरिभाषित है, आकाश का कोई अंत नहीं है। समुद्र का रंग यानी समुद्र के पानी का रंग भी नीला है, इसका मतलब समुद्र भी अपरिभाषित है, अनंत है। उसी प्रकार भगवान विष्णु भी अपरिभाषित है, अनंत है। वो उनको कोई परिभाषित नहीं कर सकता, उनका कोई आकार नहीं, निराकार है, वो कुछ भी पढ़ सकते हैं, उनका अंत नहीं है, अनंत है वो, इसीलिए। और नीला रंग हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। नीला रंग का मतलब होता है गहरा, और भगवान विष्णु बहुत ही गहरे हैं, 16 कलाओं से पूर्ण है, इसीलिए उनका रंग नीला है। और प्रश्न है, रोहित जी का पंचमुखी हनुमान जी की शक्ति के बारे में बताएं। रोहित जी, ये वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो मैं आपको अगले वीडियो में पंचमुखी हनुमान जी के शक्ति के बारे में बताऊंगा विस्तार से। अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में तो आप हमारे अगले वीडियो को वॉच करें। और अगर आप दुनिया का कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं मुझसे, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो प्रश्न है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि संकट मोचन महाबली हनुमान के अपकमिंग एपिसोड में आगे आपको देखने को क्या मिलेगा। दोस्तों, संकट मोचन महाबली हनुमान के अपकमिंग एपिसोड में आगे आपको देखने को मिलेगा कि लव कुश हनुमान जी को बता देंगे कि राम लखन भरत शत्रुघ्न निर्वाण के लिए सरयू नदी की ओर प्रस्थान कर चुके हैं या जाने वाले हैं। इस बात से हनुमान जी को काफी दुख होगा, परंतु वो कुछ नहीं कर पाएंगे। श्री राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न जा करके सरयुग में निर्वाण लेंगे, समाधि लेंगे और एक एक करके अपने ओरिजिनल रूप में, सही रूप में आएंगे। भरत जो है सो श्री राम के यानी विष्णु के ही अंश अवतार हैं, वो भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है। तो भरत और राम दोनों एक शरीर में विलीन हो जाएंगे। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार रूप लेंगे और समाधि लेकर के वो ऊपर चले जाएंगे। लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार लेंगे और वो समाधि लेके ऊपर चले जाएंगे। शत्रुघ्न जी भी समाधि लेंगे और वो भी भगवान के साथ ऊपर चले जाएंगे। और फिर इसमें हनुमान जी उन्हें बाधा डालने का भी प्रयास करेंगे। वो समस्त अयोध्यावासी उनके साथ पहुंच जाएंगे कि मैं भी आपके साथ चलना चाहता हूं, परंतु श्री राम के आदेश के कारण उन सभी को रुकना पड़ेगा। बहुत सारे लोग उनके साथ जाएंगे भी, परंतु हनुमान जी को रुकना पड़ेगा और हनुमान जी ही अयोध्या की रक्षा करेंगे और बहुत ही जल्द ये शो खत्म भी होने वाला है। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं ऐसे ही ट्विस्ट एंड अपडेट के बारे में कि आखिर क्या क्या होने वाला है संकट मोचन महाबली हनुमान के अपकमिंग एपिसोड में, और हिंदू धर्म से रिलेटेड दुनिया का यदि कोई भी प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे भी हमारे किसी भी वीडियो के नीचे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।